हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिनको आयुष में एडमिशन लेना है राजस्थान में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। इस टॉपिक पे वीडियोस बहुत कम ही लोग बनाते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत कम ही ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो राजस्थान में आयुष काउंसलिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उनके प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत क्रिटिकल हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। ठीक है, तो इतना कोई रिसर्च करता नहीं, बहुत कम ही लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं। हमने काफ़ी रिसर्च करी है, पूरा प्रोसेस पढ़ा है, उसके बाद वीडियो बनाया है। तो वीडियो में बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होती है राज यूजी पीजी आयुष काउंसलिंग डॉट इन। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, यहीं पे आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, वेबसाइट का लुक कुछ ऐसा होगा। कोर्सेज की बात करूँ तो इस वेबसाइट पे 4 कोर्सेज की काउंसलिंग होती है। बीएमएस की, बीयूएमएस की, बीएचएमएस की और बीएनवाईएस की। ठीक है, इन सभी कोर्सेज की काउंसलिंग राजस्थान के आयुष वेबसाइट पे होती है। अब हम बात करेंगे कि कितने सीट्स के लिए आयुष काउंसलिंग जो है राजस्थान की आयुष बॉडी काउंसलिंग कराती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो 85% सीट्स हैं जो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, उसकी काउंसलिंग यहाँ पे होती है। और प्राइवेट कॉलेज की 100% सीट्स की काउंसलिंग वो राजस्थान की आयुष बॉडी ही कराती है, जिसमें से 15% सीट्स जो है वो रिजर्व है बाकी स्टेट्स के बच्चों के लिए, और 85% सीट्स जो रिजर्व हैं वो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप समझो, राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आयुष के अंडर जो आते हैं, उनकी पूरी काउंसलिंग 85% की राजस्थान की बॉडी कराएगी, और प्राइवेट कॉलेज की 100% सीट्स की काउंसलिंग राजस्थान की आयुष बॉडी कराती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ईच बाय ईच कोर्स के लिए। पहले हम डिस्कस करते हैं बीएमएस के लिए। ठीक है, तो बीएमएस में गवर्नमेंट में 7 कॉलेज हैं और प्राइवेट में 10 कॉलेज हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो सबसे पहला कॉलेज है महामाना मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, जो कि उदयपुर में है। दूसरा है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर, गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा, गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय बीकानेर, गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय भरतपुर, सीकर और जोधपुर में। ठीक है, टोटल 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएमएस में राजस्थान के अंदर। फीस की बात करूं तो फीस बहुत कम है। ठीक है, महामाना की फीस है 7,657। बाकी सभी कॉलेज की फीस है 8,047 रुपये। ठीक है, सिर्फ एक कॉलेज की फीस 90,000 रुपये है। एक चीज़ बता दूं आपको, राजस्थान में आयुष यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इस आयुष यूनिवर्सिटी से मैक्सिमम कॉलेज जो हैं वो एफिलिएटेड हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आयुष यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुष यूनिवर्सिटी। ये एक आयुष यूनिवर्सिटी है जो सभी चारों के चारों कोर्सेज में चारों कोर्स प्रोवाइड कराती है, चाहे वो बीएमएस है, बीयूएमएस, बीएचएमएस और बीएनवाईएस। ठीक है, इसमें इनके कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 90,000 रुपये है, बाकी सभी कॉलेज की फ़ीस 8,000 और 7,000 के बीच में है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूँ। ठीक है, अब प्राइवेट बीएमएस कॉलेज की बात करें तो जिसमें पहला है काला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज उदयपुर, जिसकी फ़ीस है 2 लाख रुपये। राजस्थान के जितने भी प्राइवेट बीएमएस कॉलेज हैं उनमें से मैक्सिमम की फ़ीस 2 लाख रुपये ही है। ठीक है, एक कॉलेज की फ़ीस 3,60,000 हम बताते हैं। काल आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज उदयपुर, शेखावती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल झुंझुनू में है, शिरडी साई बाबा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ये जयपुर में है, पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ये श्री गंगानगर में है। इन सब की फीस 2 लाख रुपये थी। ठीक है, श्री परशुराम पुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर में है, इसकी फीस ज़्यादा है 3,60,000 रुपये। बाकी सबकी फीस इतनी है। ठीक है, श्री भंवरलाल दुगर आयुर्वेद विश्व भारती, ये कॉलेज बहुत ही पुराना है, 1950 का है। इसकी फ़ीस अभी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, जैसे अब होगा तो हम अपडेट कर देंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फिर उसके बाद आता है श्री शिरडी साई बाबा आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ये एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आयुर्वेद के कोर्सेज अवेलेबल हैं। फीस 2 लाख रुपये है। महात्मा ज्योतिबा फूले आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर, ये राजस्थान के प्राइवेट बीएमएस में सबसे टॉप कॉलेज आता है। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, रिसर्च की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। डेफिनेटली अगर आपको प्राइवेट से बीएमएस करनी है राजस्थान में तो आप इस कॉलेज को जरूर देखना। फिर आता है केशव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल झालावाड़ में है, इसकी फीस भी 2 लाख रुपये है। ठीक है, ये थे प्राइवेट और गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज। एक बार डिटेल में बता दूं तो फीस ऑन एंड एवरेज 8,000 रुपये है। ठीक है, एक कॉलेज की 90,000 रुपये है,
गवर्नमेंट में। प्राइवेट की बात करें तो फीस 2 लाख रुपए पर ईयर है, लेकिन एक कॉलेज की 3,60,000 रुपये है। ठीक है, 7 जो है बीएमएस की गवर्नमेंट कॉलेज है और 10 प्राइवेट कॉलेज हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब प्राइवेट में कितने को परमिशन मिलेगी वो देखने वाली बात होगी, वो जैसे अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ। प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ होगी वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यूआर में जो जनरल है उसके लिए 1,14,213 गया था। यूआर में गर्ल्स के लिए 1,08,000 कट ऑफ गया था। ये 2024 का डेटा है। ईडब्ल्यूसी में ओपन में गया था 1,31,595। ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स के लिए गया था 1,45,958। ओबीसी में ओपन के लिए गया था 1,27,015 और ओबीसी में गर्ल्स के लिए गया था 1,27,043। एससी में 2,65,889 गया था। एससी में गर्ल्स के लिए 2,69,565 गया था। एसटी में 3,30,939 गया था। ठीक है, ये है गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ। तो अब बात करते हैं राजस्थान में बीएचएमएस कॉलेजेस के बारे में। तो बीएचएमएस में गवर्नमेंट में 2 कॉलेज हैं और प्राइवेट में 7 कॉलेज हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की बात करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, जोधपुर में है ये। इसकी फीस 90,000 रुपये है। ठीक है, दूसरा कॉलेज है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, जो कि अजमेर में पड़ता है, उसकी फीस भी 90,000 रुपये है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें अगर, तो प्राइवेट कॉलेज में 7 कॉलेज हैं। स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जयपुर में है, 1982 में बना था। इसकी फीस 1,30,000 रुपये है। अगर बीएचएमएस की बात करें प्राइवेट में, तो सबकी फीस ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपये ही है। ठीक है, सबकी फीस इतना ही है। तो पहला है स्वस्थ कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जयपुर में है। दूसरा है डॉक्टर MP कुनटेटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जयपुर में है। ठीक है, मंगीलाल निर्बन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बीकानेर में है। युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर में है। भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भरतपुर में है। राजस्थान विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर में है और आरोग्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये जयपुर में है। ठीक है, सबकी फीस ऑलमोस्ट 1,30,000 के आसपास ही है। ठीक है, तो ये रहे बीएचएमएस कॉलेज के बारे में। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बीएचएमएस की कट ऑफ 2024 की। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, गवर्नमेंट के यहाँ डिस्कस करते हैं। तो यूआर में ओपन में गया था 3,66,000 रुपये। यूआर गर्ल्स में गया था 3,69,000। ईडब्ल्यूसी में गया था, यानी ईडब्ल्यूएस में ओपन में गया था 4,11,105 में। ओबीसी में ओपन में गया था ये 6,04,000 के आसपास। ओबीसी गर्ल्स में गया था 6,01,000। एससी ओपन में गया था 4,86,000। एससी गर्ल्स में गया था 5,86,000। एसटी ओपन में गया था 4,61,265। एसटी गर्ल्स में गया था 5,36,000। और यहाँ पे जो एमबीसी कैटेगरी है उसका डेटा हमें पास नहीं है। एमबीसी क्या होता है, राजस्थान में गुज्जर के लिए एक अलग सा रिजर्वेशन है, गुज्जर कमेटी के लिए, उनकी कैटेगरी है, उसका डेटा अवेलेबल नहीं था। अब बात करते हैं बीयूएमएस। इसके पहले हम बीएमएस और बीएचएमएस की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं बीयूएमएस। जिन भी स्टूडेंट्स को अगर इस कोर्स में इंटरेस्ट ना हो तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। राजस्थान बीयूएमएस कॉलेज की बात करें तो बीयूएमएस में गवर्नमेंट में 1 कॉलेज है और प्राइवेट में 2 कॉलेज हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो पहले मैंने बता दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक में है ये, 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। फीस 90,000 रुपये है। ठीक है, प्राइवेट की बात करें अगर तो 2 कॉलेज है, राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर में है और राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर। ये दोनों कॉलेज जयपुर के अंदर है। फीस 1,30,000 रुपये है। ठीक है, दोनों की फीस 1,30,000 ही है। तो ये हुए बीयूएमएस के। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेचुरोपैथी के बारे में। जो BNYS कोर्स राजस्थान में होता है, इसका ड्यूरेशन 5.5 ईयर, जैसे कि बाकी कोर्स BMS के जैसा ही होता है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए नीट कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे नीट दिए हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बात करें कॉलेज की तो गवर्नमेंट में 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 10 के अराउंड प्राइवेट कॉलेज हैं BNYS कोर्स जो कराते हैं। ठीक है, फीस भी डिस्कस करेंगे। कॉलेज के नाम बताता हूँ। पहला कॉलेज जो गवर्नमेंट में आता है वो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। ये हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो फीस ज़्यादा है, 45,000। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है इसलिए फीस ज़्यादा है। बाकी सभी कॉलेज में फीस आप देखोगे तो 8,000 के अराउंड ही है। बाकी सभी कॉलेज जो गवर्नमेंट है जो BNYS कोर्स कराते हैं उनकी फीस 8,000 रुपये है। ठीक है, सबके नाम सेम है। एक उदयपुर में है, जयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, सीकर और अजमेर,
सभी की फीस कितनी है? 8,000 रुपये के अराउंड, ठीक है। तो 8 कॉलेज हैं, एक हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ये आयुष यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस 45,000 है। बाकी 7 कॉलेज जो उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, सीकर और अजमेर में है, इनकी फीस 8,000 रुपये है। ड्यूरेशन मैंने बता दिया, नीट कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने नीट दिया है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट में 10 कॉलेज हैं, ठीक है। पहला है विवेकानंद नेचुरोपैथी एंड योगा कॉलेज, जो बाजोर में है, सीकर में पड़ता है, इसकी फीस 90,000 रुपये है। सभी प्राइवेट कॉलेज की फीस 90,000 रुपये एवरेज है, कुछ में कम ज़्यादा है, ठीक है। ओम शिव संस्थान नेचुरोपैथी एंड योगा कॉलेज, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ये जयपुर में पड़ता है, इसकी फीस भी 90,000 है। SLBS योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेज, ये जोधपुर में है, इसकी 90,000 फीस है। शेखावती इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस सीकर में है, इसकी फीस 90,000 रुपये है। महिला कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ये सीकर में है, इसकी फीस 90,000 है। रामकुमारी कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, ये झुंझुनू में है, इसकी फीस 90,000 है, ठीक है। अपेक्स यूनिवर्सिटी जो है वो BNYS के कोर्स भी ऑफर करती है, जयपुर में यूनिवर्सिटी है, फीस कितनी है? 60,000, इसकी फीस 60,000 है, ठीक है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ योगा एंड नेचुरल अलाइड हेल्थ साइंस, जयपुर में है, इसकी फीस 70,000 के अप्रॉक्स है। और ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, ये वुमेंस यूनिवर्सिटी है, इसकी फीस 60,000 रुपये पर ईयर है। ये फीस सिर्फ ट्यूशन फी है, ठीक है। इसके आप जान लो जितना भी मैंने डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी था, उसके अलावा बहुत सारे सिक्योरिटी चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर फीस पे करोगे तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना होता है, जो कि फर्दर ईयर में नहीं लगते, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर की बात करूँ तो प्रोसीजर राजस्थान की आयुष काउंसिलिंग में बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। आप जब ब्रोशर पढ़ोगे तो इतना कंफ्यूजिंग है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं है, पर वो चीज़ें प्रैक्टिकल काउंसलिंग के टाइम पे देखी जाती है, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्या प्रोसीजर है। आप जब आयुष की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा वो नॉन रिफंडेबल है, वो 2,000 रुपये है। और SC, ST और MBC कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 1,500 रुपये है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा राजस्थान के बाहर का है तो उसको पे करना पड़ेगा 2,000, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, राजस्थान के बाहर का बच्चा होगा तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा 2,000 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी वो है 25,000 रुपये। सिक्योरिटी मनी 25,000 है। ये रिफंडेबल तब होगा जब आप राजस्थान के आयुष काउंसलिंग के सारे रूल्स को फॉलो करोगे, ठीक है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये अमाउंट आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है लेकिन आपने सारे रूल्स को फॉलो किए तो ये अमाउंट आपको उसी अकाउंट में वापस रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आप कोई भी नियम तोड़ते हो तो ये अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी की बात। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, ठीक है। लास्ट ईयर 4 राउंड्स हुए थे जो हर साल होते हैं, कोई एक्स्ट्रा राउंड का सीट बच जाती है तो होता है। राउंड 1 में आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब प्रोसेस समझते हैं। आपने राउंड 1 में रजिस्टर किया, आपने सिक्योरिटी पे करी, तभी आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग कर दी। 2 कंडीशन होंगे, या तो आपको सीट अलॉट होगा या आपको सीट अलॉट नहीं होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन लेते हैं। पहले अज्यूम करते हैं आपको सीट अलॉट हो गया, राउंड 1 में किसी बच्चे को सीट अलॉट हुआ तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो फ्री एग्जिट कर ले, ठीक है, या वो जाके एडमिशन ले ले, ठीक है। बच्चे ने फ्री एग्जिट कर लिया तो उसको अगले राउंड में दोबारा चॉइस फिलिंग करके राउंड 2 में उसको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। वहाँ पे दोबारा फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, बच्चा राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर मान लीजिए उसने फ्री एग्जिट नहीं किया, वो कॉलेज में गया, उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और एडमिशन ले लिया, तो एडमिशन लेने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। 2 नहीं 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन कि एडमिशन लेके वहाँ पे बच्चा सेटल हो गया और वो अपग्रेड नहीं करा रहा है, पहले कंडीशन। दूसरा, बच्चे ने एडमिशन लिया और राउंड 2 में अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो एडमिशन लेने के बाद राउंड 2 में आप अपग्रेड करा सकते हो। तीसरा एक केस और बचता है कि बच्चे ने राउंड 2 में एडमिशन ले तो लिया लेकिन वो सीट से रिजाइन करना चाहता है, तो उसके पास वो भी ऑप्शन होगा। वो अपने राउंड 1 में जिसमें सीट ले लिया है उससे रिजाइन, अपग्रेड नहीं कर रहा, वो रिजाइन करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि सीट छोड़ दूँ।
अपग्रेड में क्या होता है कि अगर एक बेहतर कॉलेज आपको मिल गया राउंड 2 में तो ठीक है, नहीं तो पिछला कॉलेज आपका रहेगा ही रहेगा। लेकिन रिजाइन कर देगा तो अगर उसको अगर राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलता है तो राउंड 1 वाला कॉलेज उसके पास नहीं रहेगा। तो बच्चे ने सीट को अगर रिजाइन कर दिया तो दोबारा चॉइस फिलिंग करके वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसकी सिक्योरिटी मनी जो है 25,000 रुपये है वो फोरफिट नहीं होगी, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर दूसरा केस आता है कि बच्चे को सीट अलॉट नहीं हुआ तो दोबारा वो चॉइस फिलिंग करके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई दोबारा सिक्योरिटी पे नहीं करना है, वो आराम से राउंड 2 में दोबारा चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकता है। राउंड 2 में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा हमने पहले बता दिया। एक तो जिसको अलॉट नहीं हुआ, फिर बाकी हमने 3 केस डिस्कस किए और एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। राउंड 2 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। राउंड 2 में राउंड 2 में जब बच्चे ने पार्टिसिपेट किया उसके बाद 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, या तो उसको कॉलेज अलॉट होगा या कॉलेज अलॉट नहीं होगा। जिस बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया, मैं आपको ब्रोशर की लाइन बता रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि राउंड 2 में बच्चे को जो भी कॉलेज मिलेगा वो फाइनल कॉलेज होगा। मतलब उनके प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग राउंड 2 में बच्चे को जो कॉलेज मिल गया वो फाइनल कॉलेज है, उसमें ना तो अपग्रेडेशन होगा ना बच्चा वो सीट छोड़ सकता है। वहाँ पे अगर रूल है कि बच्चे ने अगर सीट छोड़ा तो काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। जबकि आप एमसीसी की काउंसलिंग या कोई और काउंसलिंग देखोगे तो वहाँ पे रूल्स क्या है कि बच्चे को एक टाइम दिया जाता है राउंड 2 की सीट को छोड़ने का और राउंड 2 की सीट को राउंड 3 में अपग्रेड करने का। बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले साल ऐसा हुआ था कि राउंड 2 से राउंड 3 भी अपग्रेड करने का मौका बच्चों को दिया गया था, जो कि रूल्स में नहीं लिखा था, ठीक है। राउंड 2 से राउंड 3 में बच्चे ने अपग्रेड किया था बट वो रूल्स में नहीं लिखा हुआ है। तो इस चीज पे हमें बहुत ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, यहाँ पे गलती होने की बहुत चांसेस हैं, ठीक है। रूल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि बहुत आसानी से समझ नहीं आते, ठीक है। राउंड 3 के रूल की बात करूं तो राउंड 3 के रूल्स इन्होंने अभी मेंशन ही नहीं किए हैं, बोले कि वो बाद में आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चीजें ये ओपनली दिखाते नहीं। काउंसलिंग बॉडीज बहुत ही मतलब सही तरीके से ऑपरेट नहीं करते, ठीक है, बच्चों को फंसाए रखते हैं ये लोग। अब राउंड 2 में इन्होंने बोल दिया, ठीक है, कि राउंड 2 में आपको अलॉट हो गया तो आपका एडमिशन डन हो गया, आप जाओ वहाँ फीस सबमिट करो, एडमिशन लो, पढ़ाई करो, ठीक है। एक चीज आपको और बता दूं, अगर बच्चे का राउंड 1 में एडमिशन हो गया है, ठीक है, लेकिन उसने काउंसलिंग के टाइम में जो कैटेगरी लिखी है वो कैटेगरी वहाँ प्रूफ नहीं कर पाता है तो उसका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, उसकी कैटेगरी दोबारा चेंज करी जाएगी और वो दोबारा राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर ये सेम केस राउंड 2 में होता है तो बच्चे को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा रूल कहता है, ठीक है। तो जब आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से वहां पे अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी फिल करना। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट को किसी भी अच्छे काउंसलर से वेरीफाई करा लेना, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो। राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपका एडमिशन डन हो गया, अपग्रेड कर सकते हो एज पर लास्ट ईयर का ट्रेंड, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं होता है वो दोबारा चॉइस फिलिंग करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर राउंड 3 के आगे के जो रूल्स हैं इन्होंने बोला है अपने ब्रोशर में कि बाद में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो जब कोई अपडेट आएगा तो हम आपको डिटेल में बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है। तो राउंड 2 में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप दोबारा पढ़ सकते हो, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। राउंड 3 के बारे में ये बाद में बताएंगे, जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ठीक है। क्या उन्होंने मेंशन किया है कि अ कैंडिडेट इफ हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड डज नॉट रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड सीट, his or her counseling fee will be fortified and seat allotment will be cancelled. Such candidate shall not be eligible to participate in subsequent round। मतलब कि अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज मिला और आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने रूल्स में मेंशन कर रखा है, ठीक है। और ये भी बोला है कि अगर राउंड 2 में आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने गलत दी है, आपने गलत कैटेगरी चूज करके एडमिशन ले लिया है, उस केस में भी आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है काउंसलिंग। जब आप रजिस्टर कर रहे हो तब कैटेगरी और सब कैटेगरी को बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपको नीट का रैंक लेटर, नीट का एडमिट कार्ड
और जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर लगेगा। मार्कशीट की बात करूँ, 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। 10th की मार्कशीट आपके बर्थ सर्टिफिकेट की तरह भी काम करेगी, ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट की नीड नहीं होगी, 10th की मार्कशीट ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। फोटो आईडी में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ, और पासपोर्ट, ये सब कुछ चल जाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल में के अलावा किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपके पास वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और किसी सब कैटेगरी में आते हो तो वो भी कंपलसरी है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारे बच्चे जो स्टेट कोटा के अंडर एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो अप्रैल के बाद का बना हो, ठीक है, जो अप्रैल का बाद का बना हो। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट ये वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, लेकिन सेफर साइड के लिए आप बनवा लेना। अगर आपने नीट में ड्रॉप लिया है तो आप एक 50 रुपए के या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आसपास किसी भी नोटरी से एक गैप सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका किसी भी थाने से या किसी मजिस्ट्रेट से आप बनवा लेना, ठीक है, बहुत इजीली ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। तो ये आपके ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप एनआरआई कैटेगरी में या पीडब्ल्यूडी में आते हो तो उसके अलग से डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो अगर कोई बच्चा इस कैटेगरी में आता है तो, ठीक है। तो